हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। आज हम लोग करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन, और हमारा फ्री पजल कोर्स चल रहा है, उसमें लेक्चर नंबर 23 भी करेंगे हम लोग, 33 भी करेंगे हम लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पजल भी काफी अच्छा है। तो ये देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहला रॉन्ग नंबर सीरीज जो आया आपसे आपसे जो सबसे पहला रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया है, वो काफी इजी रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया। 8, 4, 29, 25, 50, 45, 71। यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है। तो इसमें देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे +25 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे +25 हो रहा है, यहाँ पे -4 होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो 2 क्या है? 3, 10, 29, 59, 103, 163। क्लिक करोगे ना तो 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगा वीडियो, वहां से देख लेना। 241 है, ठीक है, 241। देखो इसका क्या जवाब होगा। देखो इसमें जो है, आपको लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, काफी ज्यादा कम इसमें है डिस्टेंस। तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको 19 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको 30 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको 44 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको 60 हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ आपको क्या होगा, यहाँ आपको 78 हो जाएगा। तो फिर डबल डिफरेंस की तरफ देखते हैं। तो यहाँ क्या है, 18, यहाँ क्या है 16, यहाँ क्या है 14, तो यहाँ क्या होना चाहिए था 12। तो ये हमारा गलत, तो ये हमारा गलत। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चल क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 16, 17, 35, 106, 425, 21, 25, और 12757। ठीक है, चल देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो यहाँ से तो एकदम आराम से पकड़ा रही है कि मल्टीप्लीकेशन सीरीज है। मल्टीप्लीकेशन सीरीज में यहाँ पे पकड़ा रहा है कि 7 × 2 + 1 × 1 + 1, तो इंटू 3 + 1। सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करो, 5 या 15, 1 16। ठीक है, यहाँ पे इंटू 3 प्लस इंटू 4 + 1 इंटू 4 + 1, 24 पर से 1 25। ठीक है, इंटू 5 + 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 25 1 26 आना चाहिए था। यहाँ पे यूनिट डेज में 6 होना चाहिए था, 5 है, गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है 1, 5, 24, 68, 151, 286 और 486। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ से तो लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रही है सीरीज में। ठीक है, तो हम इसको डबल डिफरेंस का कुछ हमको लग रहा है। देखो यहाँ क्या जाएगा, 19 चला जाएगा। यहाँ 8 में से 4 गया, 4 44 आ जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे आपको 11 में से 3 83 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ तो साफ दिख रहा है। देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। नीचे यहाँ पे 65। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से जोड़ सकते हो कि 17 और 35, 5 12 3 1 4 1 5 52। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या आ रहा है, देखो इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। 50 पे खड़े हो जाओ तो कितना दूर है, 50 पे आप यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ पे जाएगा 33 और 6 39। जैसे 39 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 13 का टेबल चल रहा है। 39, तो यहाँ पे 26 होना चाहिए था, और यहाँ पे 13 होना चाहिए था। तो हमारा ये रॉन्ग है। ठीक है, सही है। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। 2 सवाल और है अभी हमारे पास, जो कि आपको मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 2, 13, 77, 384। ठीक है, 1535, 460 और 9207। ठीक है, अब देखो यहाँ से है ना, ये दिख रहा है कि काफी ज्यादा गैपिंग है इन सब। तो यहाँ दिख रहा है 15 या 45, तो इंटू 3 तो हो रहा है, ये इंटू 3 हो रहा है। और ये
ये इंटू 3 यहाँ से पकड़ा है, और यहाँ पे से आप क्या देख रहे हैं कि 4 तिहाई 1200 और 8 चौके 32 1500, तो यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, तो इंटू 3 4, यहाँ पे इंटू 5 है, ये इंटू 6 है, ये इंटू 7 है। अब देखेंगे सब्सट्रैक्शन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो हो रहा है वो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से क्या आ रहा है। 7 दूनी 14 माइनस 13 छक 78 माइनस 1, यहाँ पे 7 में 35 माइनस 1, ठीक है यूनिट प्लेस चेक करते चल रहे हैं। 16 माइनस 1 5 15 माइनस 1, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था। अमूमन प्रीलिम्स में यूनिट प्लेस से पकड़ा जाता है। तो 10 है, 12.5 है, 20 है, 42.5 है, 110 है, 312 है और 520 है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ इसमें देखो डिफरेंस हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंटू करते हैं तो काफी 0.25 आएगा, फिर यहाँ से अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है ना तो डिफरेंस में भी पकड़ा जाती है। हम इंटू डिफरेंस देख के चलते हैं। यहाँ पे क्या है 2.5, यहाँ पे क्या है 7.5, यहाँ पे क्या है आपको 22.5 है। अच्छा ये देखो ना 7 अगर इंटू 3 करेंगे तो 5 टी 15 7 टी 21, 3 दूनी 6 और 1.5, ठीक है। चलो तो इंटू अगर 3 करें यहाँ पे इसको तो कितना आ जाएगा 66 और 67.5 आना चाहिए। 67.5 देख के देखो, 5 5 10 7 2 9 1 10 और 6 4 10, यस सही है इसमें। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे इंटू 3 करके देखो, इंटू 3 करके देखो तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0.5 करके कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे 0.5 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फ्री पजल कोर्स जो हमारा चल रहा है सो क्लास 33 है ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, इसे आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, हम वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करके दीजिएगा। अब इसका हम आपको जवाब जो है तो चलो बना ही देते हैं। इसका जो है ना, इसका ये जो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पे ये देखो, ये फ्री कोर्स चला है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का बेस है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसको पूरा प्लेलिस्ट खत्म करके देके जाओ, काफी यूजफुल साबित होगा। और ये हमारा फ्री पजल कोर्स का 33 लेसन है यहाँ, ये हमारा 32 है, अभी ऐड करेंगे 33 हो जाएगा। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जुड़िएगा। चलिए अच्छा चलो बना ही देते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल, एक बार ट्राई कीजिए, खुद से पढ़िए। काफी अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स। मेरा फ्री पजल कोर्स आपने देखा होगा तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने वेरिएबल बेस्ड आपको क्वेश्चन उसमें कराए हैं, डबल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, वैकेंट क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। मेरे चैनल पे आपको एसबीआई प्रीलिम्स का 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया हुआ है एक ही साथ मैराथन सेशन में। सो उन्हें देखिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और सोचा होगा कि इसमें तो दिया ही नहीं है कुछ कि कौन कौन से रो में है, कौन पर्सन कौन से रो में है, हम इसको स्किप कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है स्किप करने वाला नहीं है। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले, ठीक है देखो, 6 पर्सन बोला कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 6 अदर पर्सन आर सिटिंग इन अनदर लीनियर रो पैरेलल टू द प्रीवियस फेसिंग साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे सब आपको लैंग्वेज चेंज हुआ कि दो रो है, एक नॉर्थ एक फेस साउथ की जगह पे आपको 6 पर्सन जो है नॉर्थ देख रहा है, उसी के पैरेलल में 6 पर्सन जो है वो साउथ देख रहा है। तो बस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लाइन बढ़ाई गई। ठीक है, ईच पर्सन इन द फर्स्ट रो इज फेसिंग द पर्सन इन द सेकंड रो, तो यहाँ से पता चल गया कि पैरेलल रो का ये अरेंजमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी मेन हिंट स्टार्ट होती है, सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए से। तो करते हैं हम सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए बना लेते हैं कि जो सी है, सी जो है हमारा ए के थर्ड टू द राइट पर है। ठीक है, सी सीट थर्ड टू द एंड 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड के। अगर अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ना सवाल, तो हमको बहुत सारी पॉसिबिलिटी पड़ेगी, क्योंकि हमको नहीं पता है कि सी और ए के कौन से रो में है, नॉर्थ फेसिंग में है या फिर साउथ फेसिंग में है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड के इज फेसिंग द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट में जो है उसको के फेस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे के जो है इस फेसिंग द पर्सन जो कि डी के
इमीडिएटली राइट पर है। इस कोर्स को, फ्री कोर्स को अगर आप शुरू से देखिएगा 1 नंबर से पूरा 32 लेसन्स तक, तब आपको पूरा हिंट लिखने की टेक्निक समझ में आ जाएगी, आपका स्पीड इसमें बढ़ जाएगा पजल सॉल्व करने में, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी पजल सॉल्व करने में। सो ये एक फ्री कोर्स, जो आपको पेड कोर्स होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल फ्री कोर्स आपको काफी मददगार साबित होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या होता है। देखो अब यहाँ से बोलता है कि 2 पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन डी और एस। डी और एस के बीच में 2 पर्सन है। एस सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जे। एस जो है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द पर्सन है जो कि जे को फेस कर रहा है। मतलब इस पर्सन के हम बना दिया कि ये इमीडिएटली, आई डबल एम इमीडिएट बता रहा है, इमीडिएटली लेफ्ट है, और ये पर्सन जो है वो एफ को फेस कर रहा है। जे इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जे जो है बी के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। ठीक है, जी इज फेसिंग ओ। जी जो है हमारा वो ओ को फेस कर रहा है। ठीक है, जी जो है हमारा वो ओ को फेस कर रहा है। अच्छे से लिख देते हैं इसको, जी को। चलो रब नहीं हो रहा, चलो देखते हैं आगे। ओ इज फेसिंग नॉर्थ, तो ओ हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जी हमारा साउथ फेस कर देगा। ठीक है, आर एंड वाई आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर एंड दे सिट्स एट द रिस्पेक्टिव एंड ऑफ द रो। सो आर और वाई जो है डायगोनली अपोजिट है, जो कि एंड पर है अपने अपने रो के। वाई इज नॉट अ नेबर ऑफ सी। वाई जो है वो सी का नेबर नहीं है। जी एंड जे आर ऑन डिफरेंट रो। ठीक है, G इज नॉट इक्वल टू J इज नॉट इक्वल टू रो। तो G और J जो है हमारे डिफरेंट रो मर हैं। अब देखो हम किस तरीके से इसे हम बनाएंगे। देखिए, ओके, अब हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन एक रो में है। देखो ए सी के ये सब जो है ना एक रो में है। क्यों? क्योंकि ए के थर्ड टू द राइट पे है। ठीक है, तो ए के सी हमारा एक रो पे है। ठीक है, यहां से हमने ये डिसाइड किया कि ए के सी, अच्छा चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये डिसाइड किया कि ये तीनों जो है वो एक रो में है। डी के सामने जो इमीडिएटली राइट है उसको फेस कर रहा है, तो डी हमारा दूसरा रो में है। डी और एस के बीच में 2 है, मतलब डी और एस दूसरा रो पे है। और क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, देखो एस के जो फेसिंग है वो एफ है, तो मतलब एफ जो है ऊपर वाले में आने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अच्छा ठीक है, चलो ए के एफ सी आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, अब देखो हम लोग अब देखो हमको जे और बी का पता करना है कि किस में है। ठीक है, जे, जी और जे जो है ना डिफरेंट रो में है। देखो यहाँ जी और जे जो है वो डिफरेंट रो में है। ओ जो है नॉर्थ फेस रहा है और जी जो है मेरा साउथ फेस कर रहा है, और बी के सेकंड टू द लेफ्ट पे जे है। अब हमें देखो 6% थे, 1 2 3 4%। अब देखो 4% ऊपर वाले इस रो में हो चुके हैं। अब हमें एक जी या ओ तो आने ही वाला है। मतलब चौथा अगर ये पर्सन हो जाएगा तो 5 6 6%, 2% हमें और चाहिए होगा। ओके, 2% हमें और चाहिए होगा। अब देखो आर और वाई, आर और वाई में से कोई एक जो यहाँ आने वाला है, आर या वाई में से, आर या वाई में से दोनों में से कोई एक जो है यहाँ आने ही वाला है, क्योंकि ये अपोजिट एंड में है। तो आर या वाई, तो देखो यहाँ कितने हुए, 1 2 3 4 5% हो गए। अगर हम ओ को यहाँ रख देते हैं, अगर हम ओ को भी यहाँ रख देते हैं, तो जी और जे जो है वो डिफरेंट रो में है। ये हमें पता है ना कि अगर हम जी को यहाँ रख देंगे तो जे भी यहाँ आ जाएगा, बी भी यहाँ आ जाएगा और ओ भी यहाँ आ जाएगा। तो 4 लोग पहले ही से थे, 1 2 3 4 5 लोग, तो ये जे भी हो तो 6 से हमारा एक्सीड कर जाएगा लोग। सो हमें यहाँ से हिंट पता चली कि जे जी और ओ, जे जी और ओ जो है वो इस रो में नहीं होंगे। इस रो में हमारा जी जाएगा, इस रो में हमारा जी चला जाएगा, और जे जे ओ और बी हमारे इस रो में होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें मिल गया, 1 2 3 4 5 6। अब कौन कौन सा डायरेक्शन है, तो ओ हमारा नॉर्थ देख रहा था, जी हमारा साउथ देख रहा था। तो इस हिंट से हमको यहाँ से बनाने से पहले इतना चीज हमको इंटरप्रेट करना था कि ये जो है कौन कौन से रोमर है। तो चलो हम लोग फिर अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सी जो है ना ए के थर्ड टू द राइट पर है। सी यहाँ रखते हैं, 1 2 3, 3 यहाँ के बाद ए के थर्ड टू द राइट पे है, तो ए को यहाँ रखते हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, 1 2 3।
ए यहाँ रखते हैं और 1 2 छोड़ करके सी यहाँ रखते हैं। अब कैसे ये इधर रख रहे हैं, देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, ये लोग साउथ देख रहे हैं ना, ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सारी चीजें। अब हमें पता था ए और के के बीच में एक पर्सन है, तो हमारा दो पॉसिबिलिटी बनेगा कि के यहाँ आ जाए या फिर एक पर्सन छोड़ करके के यहाँ आ जाए। अब देखो इसमें 3 और 3 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए। अब देखो हमें पता था ना कि आर और वाई जो है वो एंड पर है और डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। आर एंड वाई आर डायगोनली अपोजिट, तो इसमें तो डायगोनली अपोजिट का कोई जगह नहीं बचा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। और आर और वाई जो है एंड पर है और डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। चल अब आगे देखते हैं, देखो तो चलो आगे देखते हैं और क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। देखो डी के इमीडिएटली राइट पे जो है, तो ये हमारा साउथ देख रहा है, तो ये राइट लेफ्ट होगा और ये राइट लेफ्ट होगा। डी के इमीडिएटली लेफ्ट पे जो है उसको के फेस कर रहा है, ये वाली हिंट देखिए। डी के इमीडिएटली राइट पे जो है, सॉरी डी के इमीडिएटली राइट पर, तो डी के इमीडिएटली राइट पर जो है उसको हमारा के फेस कर रहा है, तो यहां हमने इसको पुट कर दिया डी को। ओके चलिए, अब हमें पता है कि डी और एस के बीच में 2 है। देखो 4 लोग हो सकता है, हो चुका है, तो इधर बढ़ेंगे हम लोग, तो 2 अगर और लेंगे 4 2 6 7% हो जाएगा, तो मतलब इस तरफ ही बढ़ेंगे। डी और एस के बीच में 2 है, तो एस मेरा यहाँ प्लेस हो गया, डी और एस के बीच में 2 है। अब देखो एस किसको फेस कर रहा है, एस के इमीडिएटली लेफ्ट में जो है वो उसको एस के ये देखो इमीडिएटली नेबर जो है उसका इमीडिएटली लेफ्ट है एस, तो इमीडिएटली लेफ्ट यहाँ चाहिए, एक यहाँ पे एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, एफ यहाँ पे। तो 3 2 5 लोग हो गया, 3 2 5 लोग हो गया, ठीक है। हमारा ये पूरा हो गया, ये हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या प्लेस करना है, अब हमें आपको इसको प्लेस करना है, इसको प्लेस करना है। और हमारा इसमें से देखो डी और एस हम लोग प्लेस कर चुके हैं, जे ओ बी को प्लेस करना है। जो जी हमारा जो नॉर्थ देख रहा है, देखो 3 2 5 है, 3 2 5 ऊपर हम लोग प्लेस कर चुके हैं पर्सन। एक छठा पर्सन आएगा जो कि यहाँ या तो आर होगा या फिर वाई होगा, मतलब जी मेरा यहाँ प्लेस हो चुका है, क्योंकि एक ही पर्सन आएगा, या तो इस तरफ आए या फिर इस तरफ आए, या तो इस तरफ आए या फिर इस तरफ आए, लेकिन एंड पे ही आएगा, तो एंड पे या तो आर या फिर वाई होगा। अब देखो ना, अब हम लोग देखो अगर हम इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ, तो हम लोग डायगोनली अपोजिट नहीं बैठा पाएंगे, डायगोनली अपोजिट आर और वाई को। सो हमें इसी तरफ लेना होगा, एक एक पर्सन, एक पर्सन इसी तरफ लिए। अब देखो आर या वाई, वाई जो है हमारा आर के बगल में नहीं है, तो वाई जो है हमारा सी के बगल में नहीं है। देखो ये हिंट है ना, तो आर हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा और हमारा सी मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 और 3 6 लोग हो गए प्लेस। अब हमको किसको प्लेस करना है, अब हमको बी के सेकंड टू द लेफ्ट पर जे को प्लेस करना है, तो बी के सेकंड टू द लेफ्ट पे जे आ जाएगा और ओ यहाँ आ जाएगा, ओ, ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं, देखो यहाँ ओ आ गया। ये हमारा पजल सॉल्व हो गया, ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में इस टाइप के पजल आपसे पूछे जाना है। हमको टाइम लगा इतना आपको समझाने में कौन से रो में बैठ रहा है, लेकिन इसमें हमेशा ही हिंट रहती है कौन से रो में बैठ रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा सहज होकर के आपको बनाना पड़ता है, लेकिन फिर ये पजल बन जाता है। तो ये हमारे फ्री पजल कोर का 33 लेसन रहा। आपको शुरू में रॉन्ग नंबर सीरीज भी हम बना दिया, अगर आप लोग कंटिन्यूस लेसन देखते आ रहे हैं तो माइंड फ्रेश भी हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।